हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस क्लास में पढ़ेंगे अपन पशु परिचर भर्ती का भाग बी, जो कि 40 नंबर का होने वाला है। वो पढ़ेंगे अपन, आज से स्टार्ट शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल साइंस। पशुपालन विज्ञान में किस किस का अध्ययन करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें आता है कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें घरेलू पशुओं के प्रजनन एवं पालन पोषण तथा उनसे होने वाले उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे घरेलू पशुओं, जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनका पालन पोषण और तथा इनसे उत्पादन का से जो जो भी चीज़ें प्राप्त होती है उनका अध्ययन किया जाता है, उसे पशुपालन विज्ञान कहा जाता है। पशुपालन विज्ञान के कुल जीवीए में 30% का योगदान है। कितने प्रतिशत का योगदान है? 30% का योगदान है। पशुपालन का अध्ययन निम्न शाखाओं में किया जाता है। पहली शाखा है अपनी लाइव स्टॉक शाखा। इस शाखा में पशुओं के प्रबंधन एवं पालन पोषण का अध्ययन किया जाता है। पहली शाखा यानी कि लाइव स्टॉक शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है? पशुओं के प्रबंधन यानी कि पशुओं का मैनेजमेंट और इनका पालन पोषण कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। जैसे गाय है, भैंस, बकरी, ऊँट, मुर्गी, सूअर आदि घोड़े का पालन पोषण किया जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। मनुष्य ने किसको पालतू जानवर बनाया था? सबसे पहले कुत्ते को पालतू जानवर बनाया था। दूसरा आता है वेटेनरी साइंस। इस शाखा में पशुओं के रोग, उनके कारक, लक्षण एवं उपचार का अध्ययन किया जाता है। वेटेनरी साइंस में किसका अध्ययन किया जाता है? जैसे पशुओं में, पालतू पशुओं में गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, इनमें जो भी रोग हो जाते हैं तथा रोग हो जाते हैं तो तथा इनका उपचार यानी कि लक्षण का अध्ययन किया जाता है। इसे वेटेनरी साइंस कहा जाता है। अब आता है विश्व वेटेनरी डे यानी कि विश्व वेटेनरी दिवस कब मनाया जाता है? अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। जो भी अप्रैल का माह आता है उसमें जो अंतिम शनिवार आता है उसमें क्या मनाया जाता है? विश्व वेटेनरी दिवस मनाया जाता है। वेटेनरी विज्ञान के जनक कौन है? शालिहोत्रा को माना जाता है। किसको माना जाता है? वेटेनरी विज्ञान के जनक शालिहोत्रा को माना जाता है। तीसरा आता है डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इस शाखा में पशुओं से प्राप्त उत्पादों एवं उप उत्पादों जैसे दूध है, दही है, घी है, क्रीम, छाछ, खोया, पनीर आदि का अध्ययन किया जाता है। जैसे गाय से क्या मिलता है अपने को? दूध, दूध से फिर दही बनता है, फिर घी बनाया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? डेयरी टेक्नोलॉजी। दूध से सर्वाधिक उत्पाद घी 28% बनाया जाता है। किससे? दूध से। राजस्थान में डेयरी महाविद्यालय उदयपुर में स्थित है। आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान में डेयरी महाविद्यालय कहाँ है, तो वो कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। चौथी आती है वर्तमान स्थिति। इस शाखा में पशुपालन की वर्तमान स्थिति का अध्ययन किया जाता है। अब पढ़ेंगे अपन पशुपालन से संबंधित क्रांतियाँ। किससे संबंधित? पशुपालन से संबंधित क्रांतियाँ। पहली क्रांति आती है लाल क्रांति यानी कि रेड रिवॉल्यूशन। लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस से। किससे है लाल क्रांति का संबंध? मांस से है। ठीक है। भारत में वर्तमान में लगभग 8.11 मिलियन टन मांस का उत्पादन होता है। कितना उत्पादन होता है भारत में? 8.11 मिलियन मांस का उत्पादन होता है। भारत में वर्तमान में 9 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन मांस की उपलब्धता है। विश्व में भारत का मांस उत्पादन में लगभग 6वां स्थान है, जबकि भारत में सर्वाधिक मांस उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ, कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में राजस्थान का मांस उत्पादन में 12वां स्थान है। राजस्थान का कौन सा स्थान है? 12वां। जबकि सबसे ज़्यादा मांस उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। भारत में कुल मांस उत्पादन का 2.34% राजस्थान उत्पादित करता है। कितना प्रतिशत?
2.34%। और राजस्थान का मांस उत्पादन में कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। और कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? 2.34% उत्पादित करता है। सर्वाधिक मांस पोल्ट्री से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है सर्वाधिक मांस? पोल्ट्री से प्राप्त होता है। मांस में विटामिन सी की कमी होती है। आपसे पूछ ले कि मांस में कौन सा विटामिन कम पाया जाता है, तो विटामिन सी बहुत कम पाया जाता है। अब आते हैं मांस के नामकरण, यानी कि गाय के मांस को क्या कहा जाता है? बीफ। तथा भैंस के मांस को बफन, भैंस के मांस को कीरा बीफ, तथा बछड़े के मांस को व्हील, बकरी के मांस को चेवन, और भेड़ के मांस को मटन, और सुअर के मांस को पोर्क, तथा मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। अब आती है दूसरी क्रांति, यानी कि श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। विश्व में दूध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान पर है। दूध उत्पादन में विश्व में प्रथम भारत 1998 से आज तक शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यानी कि विश्व में जो सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन है वो 1998 से लेकर आज तक अपने शीर्ष स्थान यानी कि प्रथम स्थान पर बना हुआ है। भारत में दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। मांस उत्पादन में भी किसका पहला स्थान था? उत्तर प्रदेश का। जबकि दूध उत्पादन में भी किसका स्थान है? उत्तर प्रदेश का। जबकि भारत में दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। जबकि भारत में मांस उत्पादन में राजस्थान का 12वां स्थान था, और यह कितना प्रतिशत था? 2.34% था। जबकि दूध उत्पादन में राजस्थान का दूसरा स्थान है। ठीक है, याद रखना। वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 394 ग्राम दूध उपलब्धता है। वर्तमान में राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 870 ग्राम उपलब्धता है। भारत में दूध उपलब्धता में पंजाब प्रथम, हरियाणा द्वितीय, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन 1951 से 2020 तक 10 गुना बढ़ा गया है। कितना बढ़ा है? 10 गुना बढ़ा है। भारत में सर्वाधिक पशुधन गाय पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पशुधन क्या पाया जाता है? गाय पाई जाती है। परंतु दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान भैंस का है। कितने प्रतिशत है? 52% है। प्रतिदिन सर्वाधिक दूध उत्पादन संकर नस्लों से प्राप्त होता है। श्वेत क्रांति में मुख्य योगदान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का है। अब आते हैं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड क्या है? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की संस्थापक कौन थे? कुरियन, वर्गीज कुरियन को माना जाता है। वर्गीज कुरियन जी को मिल्क मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। वर्गीज कुरियन जी का जन्म 26 नवंबर 1921 को केरल राज्य में हुआ था। वर्गीज कुरियन को जन्म दिवस को भारत में भारतीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी कि 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। जबकि 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। अब आता है एक कार्यक्रम, गहन पशु विकास कार्यक्रम। यह कब शुरू हुआ था? 1964 व 65 में शुरू हुआ था। अब आता है भारतीय डेयरी निगम। भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1970 में। एक ऑपरेशन आता है जिसका नाम है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड या बिलियन लीटर आइडिया वर्गीज कुरियन जी ने दिया था। किसने दिया था? वर्गीज कुरियन ने दिया था। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 3 चरणों में चला। पहला चरण था 1970 से 1980 तक, यानी कि 10 साल। फिर द्वितीय चरण था 1981 से लेकर 1985, यानी कि 5 साल। फिर चला था 1986 से लेकर 1995, यानी कि 10 साल। यानी कि इसके 3 चरण थे। 1970 से लेकर जो कहाँ तक चला था? 1995 तक। कहाँ तक चला था? 1995 तक।
अब नेक्स्ट क्रांति आती है रजत क्रांति। रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडे से है। ठीक है, इस क्रांति का संबंध अंडा उत्पादन से है। वर्तमान में कुल अंडा उत्पादन, भारत में कुल अंडा उत्पादन 103.32 बिलियन हो रहा है। कितना हो रहा है? 103.232 बिलियन हो रहा है। भारत में सर्वाधिक अंडा आंध्र प्रदेश में उत्पादन होता है। सर्वाधिक अंडा कहाँ पर उत्पादित होता है? आंध्र प्रदेश में होता है। इसलिए आंध्र प्रदेश को पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में प्रतिवर्ष व्यक्ति 79 अंडों की उपलब्धता है। वर्तमान में राजस्थान में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति 22 अंडे की उपलब्धता है। अंडा उत्पादन में भारत का विश्व में 6वां स्थान है, जबकि भारत में अंडा उत्पादन का राजस्थान का कितना? 14वां स्थान है। यह कितना प्रतिशत है? 14वां, 1.61% है। भारत का अंडा उत्पादन में विश्व में तीसरा उत्पादन है। कौन सा उत्पादन है? तीसरा उत्पादन है। अब अपन कल पढ़ेंगे पशुपालन से संबंधित प्रमुख संस्थान। यह कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।